काशी इनकी ओर से भी 101 रुपए की राशि हरि कीर्तन में माता जी के दिवंगत आत्मा को परम शांति के लिए प्राप्त हुई। परमपिता परमात्मा दान देने वाले का सदा इनके हाथों में लक्ष्मी रहे और सदा इनके हाथों से कभी लक्ष्मी का कराग्रे बसते लक्ष्मी करमूलेश्वर स्वती प्रभाते गोविंद दर्शन करा। सदा इनके हाथों में लक्ष्मी खेलती रहे और सदा धन धान्य से बाल गोपाल सदा आनंद आनंद मंगल हो। क्योंकि भगवान ने इस कलिकाल में रामायण में तुलसीदास ने लिखा है प्रकट चारि पद धर्म के कलि मोह एक प्रधान एन केन विधि करिए दान करिए कल्याण। दान से कल्याण होता है। ऐसे दान दाता है हमारे LIC एजेंट है भैया नामदेव माकड़े, सदस्य अभिकर्ता के अध्यक्ष क्लब भारतीय जीवन बीमा निगम। इनके ओर से 101 रुपए की राशि हरि कीर्तन में प्राप्त हुई। इनका कहना है कि दान की बड़ी महत्ता है। दान कर्ण ने दान दे दिया। अगर कवच कुंडल उतारता नहीं तो भगवान को सौंप दिया जीवन। तो जीवन हमें भी अपनी कमाई का 10वां अंश दान करना चाहिए। दान करा दान जीवा चासो दान करके स्वप्न में आज इतिहास के पंच में राजा हरिश्चंद्र हरे डोमा हरे पानी हरे डोमा हरे हरे डोमा दान करा भाई। दान का बड़ा महत्व है। आप समय दान दे रहे हैं, वो देखता है तुम्हारे अंदर 2 नेत्र है ना, उसके 1000 नेत्र है। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, जो नर जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। आप जाग रहे हैं, किसके लिए जाग रहे हैं? अपने हित के लिए जाग रहे हैं। आप पुलिया हिता ऐसे जो जागीता। तो जागने का कारण है कि हमारे माता पिता पुण्यवान थे, उन्होंने आपको ऐसी संतान को जन्म दिया और पूर्व जन्म के कुछ आपके संचित है, पूर्व जन्म के जो संचित पड़े हुए हैं तो अब यहाँ कीर्तन में बैठे हुए। नहीं तो एक गांव में माता जी अपने बेटे को बोलती है, बेटी को बोलती है, बेटी बोले कीर्तन में बोले चल। तो वो लड़की क्या कहती है, माय वो माय में कीर्तन मा जासू त जप लगा से न श्री देवी की फिल्म माय बोला अच्छी। ऐसा है श्री देवी की फिल्म, छत्तीसगढ़ी में रहेंगे, बत्तीसगढ़ी में रहेंगे, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। राम नाम की कमाई लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। कोई है क्या यहाँ? कोई रहने वाले हैं क्या? आज भाऊ गया है, भाऊ के लड़के ने पकड़ा होगा और 2 भतीजे 3 रह गए, 4 लोगों ने पकड़े थे भाऊ को। ध्यान से सुनो, कोई हल्ला नहीं करेगा। 4 लोगों ने पकड़े थे और पीछे पीछे बारात जा रही थी। तो माता जी वो बाबा जी बोले, अब वो घर को आए, भाऊ लोग भी गए हो गए सब, घर को आए तो बोले अपने पत्नी को बताते, मैं
फलाने को जलाने, फलाने को अंत्येष्टि क्रिया में गया था। वो बाबा जी कहता है अंत्येष्टि क्रिया में मैं जा रहा था तो मेरे को 4 लोगों ने पकड़े थे, मैं तो तुमको पीछे पीछे ले जा रहा था। पीछे पीछे ले जा रहा था क्या? वो तुमने ले जाए उसको, उसके 4 लड़के ही ने ले जाए। वो तो पीछे पीछे कि तुमको भी एक दिन जाना है, चलो देख लो वहां का स्थान शमशान, सबकी वहां एक समान शान है। इसलिए मैंने तो इतना कमाया, महल बनाया, माली बनाया, पर कुछ साथ में कर ले हरि का भजन मेरे मनवा, वरना आखिर में रोना पड़ेगा। क्या होगा रोना है बात कुछ नहीं है, मरने वाले के लिए कोई नहीं रोता, अपने स्वार्थ के लिए रोता। मरने वाला तो चले जाता अपने स्वार्थ के लिए। क्या होगा? 4 कांधों पर होगी सवारी, 4 कांधों पर होगी सवारी, वरना पैदल जाना पड़ेगा। जिस घर को तू अपना कहता है मानव, ये घर भी छूटेगा। जिस कार गाड़ी को अपनी कहता है मेरी, 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, स्टेरिंग हाथ से छूट जाएगी। इसलिए स्टेरिंग छूटने के पहले तू भगवान का भजन करके छूटे जाएगी, छूट जाएगी मोटर सवारी तेरी, छूट जाएगी मोटर सवारी तेरी। ये आगे में क्या होगा? होगा खुला बदन पावन, होगा खुला बदन पावन, आज बेटे को अपना कहता है, बेटी को अपना कहता है, धन को अपना कहता है, सोना चांदी कहने को अपनी कहते हो मियां, ये सब उतारा जाएगा। छूटे जाएंगे रिश्ते रस्ते में सभी, छूटे जाएंगे रिश्ते रस्ते में सभी, छूटे जाएंगे गहने मरघट में सभी, छूटे जाएंगे गहने मरघट में सभी। फिर क्या होगा आखिरी में? उड़ने को कफन सोने सीता, उड़ने को कफन सोने सीता, आखिर एक हरि एक नाम सार, हरि का नाम भगवान का नाम जिह्वा पे बिठा लो। इस जीव का साथी है तो भगवान है। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव, विरह जगावे जीव तो
वही जीव वैसे, वही ईश्वर का अंश है जीव, अंशी से मिलना चाहता है पर बीच में माया, मैं और मोर तोते माया, उसमें जीव आकर के एक गजेंद्र मोक्ष का दृष्टांत इस पहले अभंग के लाइन पे पुराकाल नगरी में राजा इंद्रधूम नाम का राजा रहता। बड़े ध्यान से सुनना, यह जीव को मुक्त करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, न कि हम आपको कोई को रुलाएंगे न आपको हंसाएंगे, उस जीव का कल्याण होगा। इसलिए देखो इस कैसा संसार, ये संसार है। पुराकाल नगरी में राजा इंद्रधूम नाम का एक राजा रहता था। इंद्रधूम नाम का राजा प्रजा में राज करते करते एक दिन ऐसा हुआ, एक कोई संत गया और संत की अगवानी नहीं किया, संत का स्वागत नहीं किया, संत का स्वागत नहीं किया। संत ने श्राप दे दिया, जा बोले अगले जन्म में तू बोले जड़ हाथी बनेगा। बोले इतना भारी श्राप मत दो प्रभु। बोले गुरुदेव, बोले मेरी गलती हो गई, आप मैं ध्यान मग्न था, पूजा कर रहा था। तो बोले अगले जन्म में बोले तेरे को जड़ योनि मिलेगी, बोले हाथी का जन्म लेगा, और हाथी का जन्म लेकर के बोले तो बोले मेरा उद्धार कैसे होगा? तो वह उद्धार होगा बोले द्वापार युग में भगवान कृष्ण के हस्ते तेरा उद्धार होगा, भगवान कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। बोले पर याद रहे बोले संसार का स्मरण नहीं, भगवान का स्मरण रहेगा। तब समय आया, इंद्रधूम्न राजा अंतिम समय में शरीर छूटने के बाद में इसके जीव को गजेंद्र का शरीर मिला। गज यानी हाथी, हाथी का शरीर, जिस शरीर को हाथी का शरीर मिला। हाथी का शरीर मिलने के बाद में ये हाथी बढ़िया अपने पत्नी के साथ में, बेटे के साथ में, बहू के साथ में, नाती के साथ में, कुणी नाही देवा जीवाचा संगाती, ना बाळ मुलगे नाती फुल पंचाचे, ना बाळ मुलगे नाती गजेंद्र, एक दिन की बात है, एक दिन गजेंद्र को ऐसा लगा क्यों न बोले संसार में, संसार के सरोवर में जाकर के स्नान करूंगा। गजेंद्र गया अपने पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में। पहले गजेंद्र अकेला गया, खूब नहाया, खूब नहाया, परिवार भी आया, परिवार में खूब आनंद से नहाए धोए। तो गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया किसने? ग्रहा ने। नको नको मना गुंतू माया जाड़ी, न काल याले जवड़ी ग्रह सावड़ी। गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अभी दृष्टांत का सिद्धांत बताएंगे आपको भी। गजेंद्र कौन है, ग्रह कौन है और संसार क्या है, दृष्टांत का सिद्धांत बताऊंगा मैं आपको। काल ने पैर को पकड़ लिया, काल खींच रहा है अपने तरफ। काल कब रुकता है? जैसे आपकी परछाई है, आपकी परछाई आप जितने भागते हैं परछाई आपकी साथ साथ भागती है, भाव भागती है। परछाई रुकती है कब? जब दिन का 12 बजता है, और दिन के 12 बजे आप भी ध्यान करना, महाराज जी ने बताए थे, कल अनुभव करना। दिन के 12 बजे आपके तलपाव है, ये तलपाव
अतल वितल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये पाताल लोग, ये तलवे के नीचे बराबर फिट 3.5 हाथ शरीर में ही आपकी परछाई रुक जाती है। वहां परछाई सामने नहीं दिखती। 12 बज गए बोलते, 12 बज गए, बराबर हो गया। अगर आपको काल से बचना है तो बराबर हो जाओ, बराबर है। जीव जब सन्मुख होई मोहि, रामायण में तुलसीदास जी समझा रहे, कोटि अघनाश दोहि, कोटि के पाप नाश होंगे जब कि जीव जब सन्मुख होएगा। यही बात को तुकाराम जी महाराज कहते हैं, न उपजला प्राणी संसारी, उपजला प्राणी नारायण संसार में रहेगा, ऐसा पक्का गारंटी है क्या? तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री होगी, तुम्हारी है क्या? टिकट पक्की है क्या? नहीं है भाई, कच्ची है। यह देह कच्चा मड़का है। इसलिए आपको परमात्मा ने 96 करोड़ श्वास दिया है। कितनी श्वास दिया है? 96 करोड़। 24 घंटे में 21,600 बार, 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटे में 900 बार, और 100 साल में, और 24 घंटे में 21,600 बार, और 100 साल में 96 करोड़ श्वास भगवान ने दिया है। पर हम श्वास का कभी ध्यान किए क्या? श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, क्या मालूम इस श्वास का आवन हो। कर श्वासा की स्मरणी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर दो, सोहम या तेरा नाम है सोहम, बाहर आया हुआ कोहम, जो है सो देखो गजेंद्र को खूब नहाया, खूब नहाता है आदमी जी, खूब नहाया मैया, नहाया। काल ने पकड़ लिया पैर को। काल आता है तो कहाँ पकड़ता है? पैर को पकड़ लिया है। काल खींचे अपने तरफ और गजेंद्र खींचे अपने तरफ। परिवार वाले आए, परिवार वाले भी आए, बेटा आया, बेटी आई, सब आए भाव। लड़की भी आती है बाप के पास में, बड़ी बेटियों को पिता से बहुत प्रेम रहता है। माँ जितना प्रेम करती है उतना बाप प्रेम करता है। बाप अपनी बेटी के लिए, राजा जनक ने जब माता सीता को विदा किया, विदाई में राजा जनक इतना रोए, बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ भी
सीता के दिल का कलेजा भी रोए, बाबुल भी रोए, बिटिया भी रोए, माँ के कलेजे का टुकड़ा भी परिवार वाले खींच रहे हैं, बेटी भी खींच रही है, बेटा भी खींच रहा है और संसार में डूबने लगा। गजेंद्र हाथी डूबने लगा, इतना पानी हो गया। पूर्व जन्म की स्मृति बन गई, उसको स्मृति ध्यान आ गया। वो ऋषि का श्राप, गुरु का श्राप याद आ गया कि बोले तेरा उद्धार होगा, पर कब भगवान का अंतिम में नाम आएगा तब। गजेंद्र को ध्यान आया, सामने से गंगा जी में से एक फूल बह रहा था। एक फूल को अपने जीवा पे रखा और पुकार रहा है गजेंद्र, सब आ गए मैया। जैसे तुम भी कहाँ तक गए, थोड़े दूर गए हो गए आगे गणेश नगर के ढाबा तक। ढाबा नाम है इसका, गणेश नगर ढाबा कहते हैं बाबा। अरे ढाबा दारू वारू का नहीं होगा, दारू वारू का ऐसा चकाचक वाला। वहां तक गए हो गए तुम, वापस ये भाव लोग अंगार लगा देता, वापस लड़का भी वापस, आगे तो अकेली यात्रा। साफ देखो गजेंद्र को स्मृति याद आई, स्मृति याद है। भगवान को पुकारा, कैसा पुकारा? सारे परिजन को करके किनारा, गजेंद्र ने गोविंद को पुकारा। सारे परिजन को करके किनारा, गजेंद्र ने गोविंद को आपके पति कितने हैं? आपका पति घरवाला जी एक है, और द्रौपदी के थे 5। द्रौपदी का नाम सुने हो क्या? नहीं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, 5